अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खासम खास आसिम सलीम बाजवा के बारे में। ये बाजवा की हैसियत पाकिस्तान में वही है जो भारत में अजित डोभाल की है, लेकिन अजित डोभाल हमारे मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के। दूसरी बात यह कि अजित डोभाल आईपीएस अधिकारी हैं, सेना में नहीं रहे, और अजित डोभाल पर ऐसे कोई भ्रष्टाचार के मामले नहीं हैं जैसे कि बाजवा एंड कंपनी पर है। ये जो आसिम बाजवा साहब हैं, इन्होंने क्या किया, ये आर्मी में थे जब मुशर्रफ जनरल थे, तब ये लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे। उसके बाद ये इनका प्रमोशन शुरू हुआ मुशर्रफ के आशीर्वाद से ये फले फूले। जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने तब ये उनके खासम खास हो गए और प्रमोशन पाते गए। फिर ये सेना में लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचे और रिटायर हुए। उन्हें जनरल बाजवा इसलिए कहा जाता है कि सेना में परंपरा है कि लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल या जनरल, उन्हें नाम के पहले जनरल कहा जाता है। तो वे जनरल ही हैं। जैसे हम लेफ्टिनेंट मेजर जनरल बख्शी को हम जनरल बख्शी कहते हैं, ऐसे जनरल बाजवा भी पाकिस्तान के जनरल हैं जो सेना से रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर होते ही उन्हें सबसे महत्वपूर्ण पदों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बिठाया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के वे चेयरमैन बन गए। इसके अलावा तमाम कामकाज वे देखने लगे। इसका कारण ये नहीं कि वो बहुत योग्य व्यक्ति हैं, उनकी खास बात यह कि वे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जिसे CISPR कहा जाता है, ये उसके प्रमुख रहे हैं। और पाकिस्तान में सूचना क्रांति, कथित सूचना क्रांति के जनक यही कहे जाते हैं। खास बात यह है कि इनकी डिजिटल ट्रोलिंग की सर्विस जो है उसके ये मास्टरमाइंड है। ट्रोलिंग करने में उन्हें कोई रोक नहीं पाया। जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ थे तब इन्होंने उनके बारे में जबरदस्त ब्रांडिंग की थी सोशल मीडिया में, और मौका पड़ने पर ये उनके पीछे भी पड़ गए। पाकिस्तान की आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल को जो रिटायर हो गए हैं उन्हें 3 सितारे लगे होते हैं और चांद होता है, तो 3 सितारों के कारण उन्हें 3 स्टार जनरल कहा जाता है। तो ये 3 स्टार जनरल है। पिछले साल ही ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चेयरमैन बने, और ये सबसे महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हैं। जहां इमरान खान को कोई तकलीफ होती है तो ये आसिम बाजवा को याद करते हैं। चाहे सऊदी अरब के राजा नाराज हो, सऊदी अरब के किंग नाराज हो, उन्हें खुश करना हो तो आसिम बाजवा जाते हैं। ये बात हो रही कि वो कामयाब नहीं हो पाए, या चीन के राष्ट्र प्रमुख शी जिनपिंग की नाराजगी दूर करना हो या उन्हें पटाना हो, ये बात हो रही कि शी जिनपिंग ने उनसे मिलने का ही वक्त नहीं दिया और वे अपना समूह लेकर आ गए। लेकिन ये सब चीजें पाकिस्तान में बहुत है। ये सज्जन जो हैं ये चोल आर्मी के प्रमुख हैं और ये जानते हैं कि किस तरह कहाँ क्या गड़बड़ी की जा सकती है, सामने वाले के यहाँ कितनी गड़बड़ियाँ की जा सकती है, उसमें ये इनकी मास्टरी है। खास बात है कि इन्होंने काकुल से, जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है, वहाँ से शिक्षा ली, फिर इस्लामाबाद डिफेंस कॉलेज में आगे की पढ़ाई की, और फिर लंदन चले गए। वहाँ किंग्स कॉलेज में उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जो डिफेंस के मामले में थी। अब ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में पाकिस्तान की बागडोर हो, अप्रत्यक्ष रूप से जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चला रहा हो, और ट्रोल आर्मी में जिसकी मास्टरी हो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल को हैक करने के पीछे उसकी कोई टेस्टिंग हो। एक और बात है कि आखिर प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल को हैक कौन कर सकता है? जो बातें अभी तक सामने आई उनमें वही व्यक्ति हैक कर सकता है जो IT प्रोफेशनल, पक्का IT प्रोफेशनल हो और घनघोर जिससे ज्ञान हो। और जो शक के दायरे में है वो ये है कि ट्विटर मुख्यालय में ही कुछ लोग पाकिस्तान के हो सकते हैं जो वहाँ NRI हैं, और वे वहाँ उनका गिरोह हो सकता है, क्योंकि ट्विटर की जिस तरह की व्यवस्था है उसमें कोई एक व्यक्ति किसी VIP VVIP का अकाउंट हैक नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये कि अगर कोई ट्विटर
में बैठा हो, कोई गिरोह बैठा हो और वो एक अकाउंट हैक करके पहले लोगों से पैसे भी ले चुका हो सकता है कल को वो लोगों से ब्लैकमेल करने लगे, हो सकता है कि वो किसी हैंडल की किसी जानकारी के आधार पर किसी सेना अधिकारी को या किसी गृह मंत्रालय के या डिफेंस मंत्रालय के किसी अधिकारी को ब्लैकमेल करे। इस बात से आप नकार नहीं सकते। इसलिए प्रधानमंत्री, फिर मैं प्रधानमंत्री की बात पर आ रहा हूं, प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल को लेकर पाकिस्तान के लोगों पर शक होना जायज है, क्योंकि इसके पहले भी वे कर चुके हैं और तमाम तरह की गड़बड़ियां कर चुके हैं। पहले 15 अगस्त के पहले, स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले भारत की कई प्रमुख वेबसाइट्स हैक की जा चुकी हैं। तो ऐसी हरकतें वे करते रहे हैं, कोई पहली बार नहीं है कि वे कुछ ऐसा करने वाले हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि ये नहीं है कि ये हैकिंग करने की और ये सब बदमाशी करने का ठेका पाकिस्तान वालों ने ही ले रखा। भारतीय हैकर जब अपनी वाली पर आते हैं तो वे भी बड़े बड़े करतब दिखाते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने पाकिस्तान की करीब 500 वेबसाइट को हैक किया था और वहाँ वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लिख दिए थे। तो कई पाकिस्तानी सरकारी वेबसाइट्स पर भारतीय तिरंगा भी फहरा चुका है। ब्लैक हैट इंडियंस नाम का एक हैकर ग्रुप है, जो कौन लोग हैं ये नहीं पता, लेकिन एक अज्ञात सा ग्रुप है जो इस तरह की गतिविधियां करता है। सवाल ये कि अगर पाकिस्तान सारी बदमाशी करेगा तो जवाब में भारत कुछ तो करेगा ही, ये इसमें दो मत नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री की वेबसाइट के ट्विटर हैंडल को लीक किया जाना, फिर मैं यही आ रहा हूँ कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि चोर ने घर का दरवाजा देख लिया है, उसने घर के ताले को ट्राई कर लिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। भारत सरकार ने ट्विटर को नोटिस दिए हैं, पहले भी जब हैकिंग हुई थी तब भी नोटिस दिए हैं, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी चीज़ ट्विटर वालों ने की हो वो घोषित तो नहीं की। और अगर भारतीय प्रधानमंत्री जो ट्विटर के किंग कहे जा सकते हैं, जिनके करीब 10 करोड़ फॉलोअर हैं, बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट्स में से एक अकाउंट को हैक किया जा सकता है तो बात कितनी गंभीर है। तो ये आशिम बाजवा नाम के जो शख्स हैं, इनके बारे में हमें बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन कार्यक्रम लंबा खिंच रहा है। कल मैं बात करूंगा आशिम बाजवा ने किस तरह से अरबों की संपत्ति बनाई और किस तरह वो पाकिस्तान का अजीत डोवाल, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी तीनों मिलकर वो एक व्यक्ति बन गया। उसने क्या घोटाले किए इसके बारे में मैं कल बात करूंगा, और इस बारे में भी बात करूंगा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हालत क्या है, वो क्यों पाकिस्तान के बहादुर शाह जफर बनने की स्थिति में आ गए हैं। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। इस कार्यक्रम को कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। इस कार्यक्रम के बारे में आपके कुछ सुझाव हो तो वे भी अवश्य दें। मुझे आपके इन संदेशों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।